नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के भूगोल से संबंधित पार्ट 3 के भाग को देखने वाले हैं और यह रैपिड रिवीजन होने वाला है, जिसमें हम लोग मूल रूप से वन लाइनर प्रश्नों को यहां पर देखने वाले हैं। यह जो सेशन है जेपीएससी और जीएसएससी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए इस सेशन के माध्यम से आप लोग अपनी पढ़ाई को रिवीजन यहाँ पर कर सकते हैं। यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे ऐप मंथन बाई राहुल सर को गूगल प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पीडीएफ को भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, पाकुड़ जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पत्थर और बीड़ी उद्योग के लिए झारखंड में पाकुड़ जिला स्थित है। मैथन विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो धनबाद जिले में मैथन जल विद्युत परियोजना स्थित है और मैथन आपका बराकर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, गिरिडीह जिले का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को झारखंड में गिरिडीह जिले का गठन हजारीबाग जिले को काट करके किया गया था। लोहरदगा जिले का निर्माण किसके विभाजन के द्वारा हुआ था? तो रांची जिले को काट करके लोहरदगा जिले का निर्माण किया गया था। घघरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो घघरी जलप्रपात आपका नेतरहाट में है, लातेहार जिला में। ध्यान रखिएगा, लातेहार जिला में आपका घघरी जलप्रपात स्थित है। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो हजारीबाग में आपका हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। झारखंड के छोटा नागपुर पठार में बहुत से झरने हैं, किस जिले में उनकी संख्या सर्वाधिक है? रांची जिले में। ध्यान रखिएगा, झारखंड में सर्वाधिक झरने या जलप्रपात पाए जाते हैं, इसलिए रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है। झरनों का शहर किसे कहा गया है? तो रांची को झरनों का शहर कहा गया है। देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? बोकारो जिला के बोकारो इस्पात संयंत्र को स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में जाना जाता है। राजमहल पहाड़ियों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा झारखंड में राजमहल की पहाड़ियों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। झारखंड की जादूगोड़ा खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपका बाघ का आरक्षित क्षेत्र है, जो कि झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। झारखंड में किस खनिज का उत्पादन नहीं होता है? तो झारखंड में आपका पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं होता है। झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो एकमात्र टाइगर रिजर्व है आपका पलामू नेशनल या बेतला राष्ट्रीय पार्क, जो कि आपका लातेहार जिला में स्थित है। लातेहार जिला में बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? तो पलामू जिले में सर्वाधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, पलामू में झारखंड में सर्वाधिक डोलोमाइट का उत्पादन किया जाता है। कृषि विभाग द्वारा उल्लेखित झारखंड की खेती की भूमि का कितना क्षेत्र असिंचित है? तो ध्यान रखिएगा, 92% एरिया जो झारखंड का है वह असिंचित है। और सिंचाई सुविधाओं का विकास न होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है झारखंड का पठारी प्रदेश होना। झारखंड का कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? तो कोडरमा जिला झारखंड का वैसा जिला है जो कि विश्व के अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है, और यहाँ पर मूल रूप से आपका रूबी अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। झारखंड कौन से खनिज का भारत में एकमात्र उत्पादक राज्य है? तो प्राइम कोकिंग कोल जो है झारखंड भारत में एकमात्र उत्पादक राज्य है। और ध्यान रखिएगा, झरिया की खानों में प्राइम कोकिंग कोल का उत्पादन किया जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो जमशेद जी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक थे, जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में की गई थी। किस जिले में तांबा का अयस्क का समृद्ध भंडार है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले में तांबा का समृद्ध भंडार स्थित है। फुलडुंगरी किस शहर के निकट स्थित है? तो फुलडुंगरी आपका घाटशिला शहर के स्थित है।
नजदीक स्थित है और यह पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। मयूराक्षी नदी का उद्गम कहाँ है? तो देवघर जिले के त्यूर या त्रिकुटी पहाड़ में मयूराक्षी नदी का उद्गम माना जाता है, जो कि झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहां पर है? तो धनबाद जिले में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस स्थित है और इसकी जो स्थापना है वह लॉर्ड इरविन के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट है जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में है? तो जादूगोड़ा आपका पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। तुरामडी में किस खनिज का उत्पादन होता है? तो यूरेनियम खनिज का उत्पादन तुरामडी में किया जाता है और तुरामडी आपका झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में कहां पाया जाता है? तो आपका साहेबगंज जिले में बेंटोनाइट निक्षेप पाया जाता है, जो कि मार्केट में मुल्तानी मिट्टी के नाम से प्राप्त होता है। पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिरिया प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के खनन के लिए चिरिया सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो वर्तमान समय में लाह का सर्वाधिक उत्पादन रांची जिले में किया जाता है। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का कितना आच्छादन है? तो 0.08% झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है। शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, किस जिले में है? तो हजारीबाग में आपका शहीद निर्मल महतो पार्क स्थित है। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहां अवस्थित है? तो तुपुदाना रांची में आपका ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र कहां पर स्थित है? तो रांची में आपका धुरवा में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स का डीजल इंजन संयंत्र स्थित है। भारत सरकार द्वारा झारखंड में कहां इलेक्ट्रिक निर्माण क्लस्टर या इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति दी गई है? तो आदित्यपुर में आपका इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर के निर्माण की मंजूरी भारत सरकार के द्वारा दी गई है और आदित्यपुर आपका सरायकेला खरसावा जिले में अवस्थित है। बिहार स्पंज आयरन संयंत्र कहां अवस्थित है? तो चांडिल में आपका बिहार स्पंज आयरन संयंत्र स्थित है और यह जो चांडिल है यह भी आपका सरायकेला खरसावा जिले में ही स्थित है। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 2014 ईस्वी में जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना प्रकाशित की गई थी। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार झारखंड का सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? तो सरायकेला खरसावा झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सर्वाधिक संवेदनशील जिला है। नेक्स्ट है जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं कौन है? तो जंगल की आग जो है झारखंड राज्य के वन क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करने में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। झारखंड राज्य में जंगलों की सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? तो बिना अनुमति सभी प्रकार की गतिविधियों पर सुरक्षित वन क्षेत्र में प्रतिबंध लगा दिया गया है। NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं? तो इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA किस वर्ष गठित की गई थी? तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2010 ईस्वी में स्थापित की गई थी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? तो जिला दंडाधिकारी या जिला समाहर्ता, जिसे हम लोग DC के नाम से जानते हैं। आपदा प्रबंधन के ज्ञान सा प्रदर्शन केंद्र सृजन का मुख्य कार्य क्या है? तो सृजन का मुख्य कार्य है जन जागरूकता फैलाना, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर विभिन्न प्रकार की जानकारियां आम जन तक पहुंचाना। किस वर्ष झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया था? तो 2010 ईस्वी में वर्षा की कमी के कारण झारखंड ने गंभीर सूखे की स्थिति को अनुभव किया था। राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? तो धारा 14(1) के अनुसार
जो राज्यपाल होंगे वह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करेंगे। झारखंड में किस स्थान पर दुनिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है? तो चिड़िया पश्चिमी सिंहभूम में विश्व का सबसे बड़ा एकल लौह अयस्क का भंडार स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 11 के दशक के लिए झारखंड की पुरुष जनसंख्या की साक्षरता दर क्या है? तो 76.8%। झारखंड में पुरुष साक्षरता दर है। कुल साक्षरता दर 66% तथा महिला साक्षरता दर 55.45% आंकी गई है। 2011 के दशक के लिए झारखंड में प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की जनसंख्या का लिंगानुपात क्या है? तो 949 झारखंड का लिंगानुपात होता है। भारत में लाख के उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो झारखंड का स्थान आपका पहला है। झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। झारखंड के सबसे बड़े इस्पात संयंत्रों के घर से देश में इस्पात उत्पादन का कितना प्रतिशत आता है? तो झारखंड से 17.60 इस्पात का उत्पादन किया जाता है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो बूढ़ा घाघ या लोध जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि आपका बूढ़ा नदी लातेहार जिला में स्थित है। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं? तो 3 प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। झारखंड में मूल रूप से रबी, खरीफ और गर्मा फसलों की कृषि की जाती है। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी। हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सर्वाधिक गर्म पानी का स्रोत है। इसका तापमान क्या है? तो 88 डिग्री सेंटीग्रेड या 190 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है सूरज कुंड का तापमान है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीवन अभ्यारण्य स्थित है? तो कोडरमा जिले में गौतम बुद्ध वन्य प्राणी अभ्यारण्य स्थित है। कौन सा जिला अधिकांशतः वन क्षेत्र से आवृत है? वो भी आपको परसेंटेज में जवाब देना है। तो लातेहार जिला में सर्वाधिक वन प्रतिशत का क्षेत्रफल आता है। झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए आरक्षित वन स्थित है? तो लातेहार जिला में बाघों के लिए वन संरक्षित क्षेत्र स्थित है। और वर्तमान समय की वन जो कि बाघ रिपोर्ट थी, बाघ रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल 1 बाघ होने की पुष्टि की गई है। केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है कि स्थापना वर्ष 1945 में किस स्थान पर की गई थी? तो धनबाद में केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान की स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? तो छोटा नागपुर का पठार दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः स्थित कहाँ है? तो लातेहार जिला में बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से स्थित है। झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? तो सारंडा का जंगल जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है या वन विभाग का सबसे बड़ा बृहत्तम संरक्षित क्षेत्र माना गया है सारंडा जिले को, सारंडा के वन क्षेत्र को। झारखंड के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो राजमहल के क्षेत्र के पूर्वी भाग में झारखंड में काली मृदा पाई जाती है। कोनार कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो गिरिडीह जिले में कोनार कुंड प्रोजेक्ट झारखंड में स्थित है। झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो बंगाल का शोक की उपमा दामोदर नदी को कहा जाता है, परंतु वर्तमान समय में बंगाल में दामोदर नदी के द्वारा बाढ़ का खतरा उतना नहीं है। किस नदी घाटी पर मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन स्थित है? तो बराकर नदी पर मैथन और पंचेत आपका दामोदर नदी पर स्थित है। भारत में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ है? तो सिंदरी धनबाद में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है, जिसकी स्थापना 1951 ईस्वी में की गई थी। झारखंड राज्य का देश में रसोई कोयला रिजर्व का प्रतिशत क्या है? तो झारखंड राज्य में भारत के कुल रसोई कोयला रिजर्व का 90% भाग रिजर्व के रूप में संचित है। झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो झारखंड में कांके से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसे हम लोग 23.5 डिग्री नॉर्थ
अक्षांश रेखा भी कहते हैं। किस स्थान के पास मैग्नोलिया पॉइंट स्थित है? तो नेतरहाट के पास मैग्नोलिया पॉइंट स्थित है। पालना डैम झारखंड के किस नदी पर निर्मित है? तो पालना डैम आपका स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दामोदर घाटी में मुख्य रूप से आपका लाल मिट्टी पाई जाती है, लेकिन इसमें बालू के अंश होने के कारण यहाँ पर इसे हम लोग बलुआ मिट्टी के रूप में भी जानते हैं। गुमला और लोहरदगा की खादानों में कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों को भेजा जाता है, जिसे मई 2012 में माओवादियों के उपद्रव के कारण बंद करना पड़ा था? तो ध्यान रखिएगा, गुमला और लोहरदगा पाट का इलाका है जहां पर झारखंड में बॉक्साइट का उत्खनन किया जाता है। धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित हैं? तो ध्यान रखिएगा, चिरकुंडा जो है आपका धनबाद जिले का शहर, यह एक सघन औद्योगिक संकुल है और यहाँ 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग केंद्रित हैं। झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लौह अयस्क उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क का उत्पादक है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में झारखंड में सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। कुंडा मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो प्रतापपुर चतरा जिले में कुंडा मेला का आयोजन किया जाता है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर आपका पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में आपका एमजीएम मेडिकल कॉलेज स्थित है। वहीं पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज आपका धनबाद में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा जिला झारखंड में सर्वाधिक आबादी वाला जिला है? तो रांची की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक है। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? तो 40% झारखंड की भागीदारी है देश के कुल कोयला उत्पादन में। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से झारखंड में कुल वर्षा होती है और मूल रूप से आपका बंगाल की खाड़ी की शाखा, ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी की शाखा से झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है और यह लगभग 80% के आसपास वर्षा बंगाल की खाड़ी से प्राप्त करता है। झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटती है? तो ओडिशा राज्य के साथ झारखंड अपनी दक्षिणी सीमा बांटती है, जिसके पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा जिले ओडिशा के साथ अपनी सीमाएं साझा करती हैं। कोयला भंडार में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो आपका प्रथम स्थान है भंडारण के दृष्टिकोण से। भारत में सबसे पहले लोहा और इस्पात कारखाना कहां खुला था? तो आपका जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो आपका झारखंड जिले में आपका कोयल कारो जल विद्युत परियोजना स्थित है और दक्षिण कोयल और उसकी सहायक नदी कारो के मध्य इस जल विद्युत परियोजना को बनाया जाना था, लेकिन वर्तमान समय में भारी दबाव और विरोध प्रदर्शन के कारण इस परियोजना को बंद कर दिया गया है। सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो लातेहार जिला में सिकनी कोयला परियोजना संचालित की जा रही है। 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2.72% जो है झारखंड की कुल जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या का हिस्सा है। झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? तो तिलैया में आपका हाइडल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है और तिलैया आपका झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। पालकोट आश्रयणी किस जिले में है? तो पालकोट आपका गुमला जिले में स्थित है। किस वन्य प्राणी आश्रयणी की घोषणा झारखंड में 1955 ईस्वी में की गई थी? तो हजारीबाग वन्य प्राणी आश्रयणी की घोषणा 1955 ईस्वी में की गई थी। झारखंड में वर्षा आधारित चावल अनुसंधान केंद्र कहां अवस्थित है? तो बरही हजारीबाग में वर्षा आधारित चावल अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। जूट की भांति झारखंड में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? तो यहां पर मेस्टा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, झारखंड में जूट की तरह मेस्टा का उत्पादन किया जाता है। झारखंड राज्य में से कौन से 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं?
तो गुमला और लोहरदगा दो ऐसे जिले हैं जो पूर्ण रूप से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। शंख नदी का उद्गम कहाँ है? तो शंख नदी का उद्गम आपका गुमला जिले में है। मैथन डैम कब और किस नदी पर बना है? तो 1958 ईस्वी में मैथन डैम का निर्माण बराकर नदी पर किया गया था। झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? तो 23% भूमि का उपयोग झारखंड में कृषि कार्य में किया जाता है। वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? तो 45% कृषि श्रमिकों का प्रतिशत है झारखंड में। चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों पर आपका चांडिल डैम स्थित है। झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? तो बरही हजारीबाग में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। झारखंड राज्य में कितनी बृहद सिंचाई योजनाएं हैं? तो 8 बृहद सिंचाई परियोजनाएं झारखंड में कार्य कर रही हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार आपका खनिज है। ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार आपका खनिज है। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई थी? तो 1 अगस्त 2001 ईस्वी को झारखंड में औद्योगिक नीति अधिसूचित की गई थी। झारखंड राज्य के गठन के बाद 6 नए जिले बनाए गए हैं। कौन कौन से? तो लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावा, खूंटी और रामगढ़, ये 6 जिले हैं जिसका निर्माण झारखंड राज्य के गठन के बाद किया गया है। नेक्स्ट है, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी भाग में राजमहल ट्रैप का यह स्थित है। और साथ ही साथ राजमहल ट्रैप का जो निर्माण है वह जुरासिक काल में हुआ था। रांची पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो 2423 फीट रांची पहाड़ी की ऊंचाई है। झारखंड के किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? तो स्वर्णरेखा नदी की रेत में झारखंड में सोना पाया जाता है। फल्गु नदी को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? तो निरंजना या लीलांजन जो है फल्गु नदी को झारखंड में जाना जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड का पहला जल विद्युत संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? तो तिलैया कोडरमा में 1953 में झारखंड का पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। 1932 में बाघ की पहली गणना कहां हुई थी? तो बेतला बाघ अभयारण्य में 1932 ईस्वी में बाघ की गणना की गई थी। झारखंड का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो बेतला नेशनल पार्क आपका झारखंड का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लातेहार जिले में स्थित है। झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो लोहरदगा झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। मैसूर के वृंदावन गार्डन की डिजाइन पर झारखंड के किस पार्क का निर्माण किया गया है? तो जुबली पार्क जमशेदपुर का निर्माण मैसूर के वृंदावन गार्डन की तर्ज पर किया गया है। झारखंड में किस पठार पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो नेतरहाट के पठार पर झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है। झारखंड में सोने की प्राप्ति कहां से होती है? तो कुंडार कोचा खान सिंहभूम में सोने का उत्खनन किया जाता है। झारखंड का सबसे साक्षर जिला कौन है? तो झारखंड का सबसे साक्षर जिला रांची है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय किस जिले में अवस्थित है? तो लातेहार जिले में नेतरहाट आवासीय विद्यालय स्थित है। झारखंड प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो झारखंड में मुख्य रूप से पर्णपाती वन पाए जाते हैं। झारखंड का प्रथम आधुनिक उद्योग क्या था? तो लोहा एवं इस्पात उद्योग झारखंड का प्रथम आधुनिक उद्योग था। टिस्को को लोहे के अयस्क की आपूर्ति किस खान से होती है? तो नोआ मुंडी की खान से टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। गोमिया का विस्फोटक कारखाना किस जिले में स्थित है? तो बोकारो जिले में आपका गोमिया का विस्फोटक कारखाना स्थित है। एशिया में पहला मीथेन गैस का भंडार किस जिले में मिला है? तो पर्वतपुर बोकारो में आपका एशिया का पहला मीथेन गैस का भंडार प्राप्त हुआ है। बोकारो इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो सोवियत संघ के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 3366.8 किलोमीटर झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है। यद्यपि ये जो फैक्ट है, ये डेटा है, ये हमेशा चेंज करता रहता है, इसलिए करंट डेटा आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड से गुजरने वाला सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है?
तो NH20 झारखंड से गुजरने वाला सबसे लंबा राजमार्ग है। एशिया का प्रथम लौह इस्पात उद्योग केंद्र कौन सा है? तो टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड एशिया का प्रथम लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। भुरकुंडा स्थित सीसा उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो जापान के सहयोग से भुरकुंडा स्थित सीसा उद्योग स्थापित किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कौन सा है? तो सिंदरी एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है, जिसकी स्थापना 1951 ईस्वी में की गई थी। लोहरदगा जिला किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहरदगा आपका बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का मुख्य कोयला उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र झारखंड का मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है। देश के 50% से अधिक कच्चे तसर रेशम का उत्पादन कौन करता है? तो झारखंड भारत के 50% से अधिक कच्चे तसर रेशम का उत्पादन करता है। ऊंची भूमि को टाड़ और नीची भूमि को स्थानीय स्तर पर क्या कहते हैं? तो दोन कहा जाता है। झारखंड में सिंचाई के मुख्य स्रोत कौन से हैं? तो मुख्य स्रोत आपका कुआं है। सिंहभूम का जादूगोड़ा क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए सिंहभूम का जादूगोड़ा क्षेत्र प्रसिद्ध है। कनाडा बांध किस परियोजना के अंतर्गत आता है? तो कनाडा बांध मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत आता है, जहां पर मसानजोर डैम बनाया गया है। और इस डैम के निर्माण में कनाडा सरकार के सहयोग के कारण इस डैम को कनाडा बांध की भी संज्ञा दी जाती है। मैथन बांध किस परियोजना के अंतर्गत आता है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत मैथन बांध परियोजना आता है। पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनारे पर स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम आपका झारखंड के दक्षिण पूर्व कोने पर स्थित है। झारखंड में चांदी के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो हजारीबाग, पलामू, रांची और सिंहभूम में झारखंड में चांदी के भंडार पाए जाते हैं। किरीबुरू क्यों प्रसिद्ध है? तो किरीबुरू आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। शहेर अनक मस्कोबाइट को और क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग रूबी अब्रक के नाम से भी जानते हैं। झारखंड का अधिकांश भाग किसका बना हुआ है? तो आर्कियन युगीन चट्टान, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से झारखंड के अधिकांश भागों का निर्माण किया गया है। क्रिटेशियस से जुरासिक काल में लावा निर्मित झारखंड के भाग हैं। तो राजमहल की पहाड़ी का क्षेत्र जो है क्रिटेशियस से लेकर के जुरासिक काल, तो राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है वह क्रिटेशियस से लेकर के जुरासिक काल तक के लावा प्रवाह से इसका निर्माण हुआ है। छोटा नागपुर के पठार की ऊंचाई क्रमशः बढ़ती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर छोटा नागपुर के पठार की ऊंचाई क्रमशः बढ़ती है। झारखंड की जलवायु मुख्यतः कैसी है? तो झारखंड की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण मानसूनी है या उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत झारखंड राज्य आता है। 1907 में जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग की स्थापना किसने की थी? तो जमशेदजी टाटा के द्वारा झारखंड में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग की स्थापना की गई थी। तो झारखंड के भूगोल से संबंधित वन लाइनर सेशन का पार्ट 3 का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से भी आप लोगों को लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।